भारत के बीएमडी, आकाश और क्यूआरएसएम सिस्टम की ही ताकत देख रही थी दुनिया, लेकिन पर्दे के पीछे डीआरडीओ छुपके छुपके बना रहा था ऐसा खतरनाक प्रोजेक्ट जिसके खुलासे ने दुनिया के हथियार पंडितों के उड़ा दिए होश। इजरायली आयरन डोम, अमेरिकी पैट्रियट और थार्ड, चीन के HQ-9 और HQ-19 और रूसी S-400 और S-500 की छुट्टी कर देगा डीआरडीओ का तूफानी प्रोजेक्ट। चीन और पाकिस्तान की सुपरसोनिक ही नहीं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को भी पलक झपकते ही मैक 7 यानी आवाज से 7 गुना तेज रफ्तार से कर डालेगा। राह क्या है? डीआरडीओ का वो सीक्रेट मिशन जिसके रहते अवैक्स, स्टील्थ फाइटर जेट्स, किलर ड्रोन्स, कोई भी दुश्मन परिंदा भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। दोस्तों, याद है 7 से 10 मई 2025 जब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने नापाक इरादे रखने वाले पाकिस्तान और उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया था कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। कैसे हमारे जांबाज पायलटों ने दुश्मन के 6 फाइटर जेट, 2 खतरनाक जासूसी विमान, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दर्जनों किलर ड्रोन्स को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके 11 के 11 एयरबेस तबाह कर डाले। उनके हैंगर्स में रखे फाइटर जेट्स तो धू धू कर जल उठे। ये सिर्फ एक झलक थी। उस वक्त हमारे S-400, ट्रायम्फ, स्वदेशी आकाश और MRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की हवाई सुरक्षा कितनी चौकन्नी और फौलादी है। पाकिस्तान की फातह 1 और फातह 2 जैसी रॉकेट, चीन की दी हुई PL-15A को हमारे आकाश और MRSAM ने हवा में ही मसल कर रख दिया। चीन भी हैरान परेशान था भारत की परफॉर्मेंस देखकर। लेकिन दोस्तों, दुश्मन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर की करारी मार के बाद पाकिस्तान अब चीन की गोद में बैठकर और भी खतरनाक खेल खेलने की फिराक में है। चीन, जो खुद को दुनिया का नया चौधरी समझता है, वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है। DF-17, DF-21D, DF-26, YJ-21 जैसी मिसाइलें जो पलक झपकते बड़े से बड़े शहर को निशाना बना सकती हैं। और पाकिस्तान, वो भी चीन से CM-400 AKG जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें और अब तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी लेने में लगा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज से 5 गुना, 7 गुना, यहाँ तक कि कुछ तो 20 गुना तेज रफ्तार से आती है, मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका पता लगाना और रोकना बच्चों का खेल नहीं, ये वो खतरा है जो किसी भी देश की सुरक्षा को तहस नहस कर सकता है। तो सवाल ये है कि भारत इस नए बेहद खतरनाक खतरे का सामना कैसे करेगा? तो दोस्तों, भारत ने इसका भी भयंकर तोड़ तैयार कर लिया है, जो दुश्मन की मिसाइलों की 7 मैक की रफ्तार से राख कर डालेगा। भारत ने तैयार किया है अपना तुर्प का इक्का, अपना ब्रह्मास्त्र, प्रोजेक्ट कुश। डीआरडीओ यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये वो मास्टरपीस है जो दुश्मनों के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला देगा। ये कोई मामूली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये एक लंबी दूरी तक हवा से आने वाले किसी भी खतरे का शिकारी, चाहे वो फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर किलर ड्रोन। प्रोजेक्ट कुश अकेला नहीं, बल्कि 3 लेयर की फौलादी सुरक्षा देगा। इसकी M1 इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ढेर करेगी। M2 मिसाइल 250 किलोमीटर तक दुश्मन का पीछा करके उसका काम तमाम करेगी। और सबसे खतरनाक, सबसे घातक M3 मिसाइल पूरे 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान कर उसे नेस्तनाबूद कर देगी। और सुनिए, पहले AM3 की रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसे और भी खतरनाक बनाते हुए इसकी रेंज को बढ़ाकर पूरे 400 किलोमीटर कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दुश्मन के वो बड़े बड़े अवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स जो आसमान में उड़हांचते हुए कमांड सेंटर का काम करते हैं, हवा में तेल भरने वाले रिफ्यूलर जहाज और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो आमतौर पर अपनी सीमा के काफी अंदर छिपकर ऑपरेट करते हैं ताकि पकड़े न जाएं, वो भी अब कुश की M3 मिसाइल की जद से बच नहीं पाएंगे। भारत उन्हें उनके घर में घुसकर सबक सिखाएगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा एक 3 लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले है M1 इंटरसेप्टर मिसाइल जिसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर। ये फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों जैसे टैक्टिकल खतरों के लिए काल बनेगी। ये मिसाइल आकाश NG मिसाइल के डिजाइन पर आधारित है और मैक 5.5 की स्पीड से दुश्मन पर झपटेगी। इसका प्रोटोटाइप बनने में 12 से 18 महीने लगेंगे, जिसके बाद इसके यूजर ट्रायल्स शुरू होंगे। इसके बाद आती है M2 इंटरसेप्टर मिसाइल जिसकी रेंज होगी 250 किलोमीटर। ये मीडियम रेंज के खतरों से निपटेगी, लेकिन असली ट्विस्ट यही है। M2 का एक नेवल वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुश की M2 मिसाइल का नेवल वर्जन, यानी जो हमारी नौसेना के जहाजों पर तैनात होगा, वो मैक 7, जी हाँ, मैक 7 यानी आवाज से 7 गुना तेज रफ्तार से आने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों SBM को भी रोक सकता है। सोचिए, वो मिसाइलें जो बड़े बड़े
जंगी जहाजों को एक ही झटके में समंदर में डुबोने के लिए बनी है। उन्हें भी हमारा कुश हवा में ही पकड़कर खत्म कर देगा। मतलब समंदर में हमारे जंगी जहाजों के लिए ये कितना बड़ा सुरक्षा कवच होगा। चीन और पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत कामयाब नहीं हो पाएगी। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े खिलाड़ी की, M3 इंटरसेप्टर मिसाइल। पहले इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन अब DRDO ने कंफर्म किया है कि M3 की रेंज पूरे 400 किलोमीटर होगी। जी हाँ, पूरे 400 किलोमीटर। ये सीधी सीधी टक्कर है रूसी S-400 की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइलों को। इसका मतलब है कि दुश्मन के अवैक्स, हवा में ईंधन भरने वाले रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो अपनी सीमा में बहुत अंदर ऑपरेट करते हैं, अब हमारी AM3 मिसाइल की जद में होंगे। इन हाई वैल्यू एसेट्स को गिराने का मतलब है दुश्मन की कमर तोड़ देना। ये मिसाइलें सिर्फ रेंज में ही दमदार नहीं हैं, इनमें AES से यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार सीकर्स लगे होंगे, साथ ही इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेंस सिस्टम भी। मतलब निशाना इतना सटीक कि दुश्मन बच ही ना पाए। इन मिसाइलों को सपोर्ट करने के लिए होंगे हमारे अपने बनाए हुए लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार LRTR, जिनकी डिटेक्शन रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सोचिए, दुश्मन के लॉन्च करते ही हमें पता चल जाएगा और हमारी कुशा मिसाइलें उसे हवा में ही राख बना देंगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जैसी कंपनियां DRDO के साथ मिलकर इस सपने को हकीकत बना रही हैं। प्रोजेक्ट कुश की एक मिसाइल से दुश्मन के टारगेट को गिराने की संभावना 90% से ज्यादा है। और अगर एक साथ 2 मिसाइलें दागी गईं, जिसे सैल्वो फायरिंग कहते हैं, तो ये कामयाबी 95% से भी ऊपर है। साल 2028 तक ये महाशक्तिशाली सिस्टम हमारी जांबाज सेनाओं के पास होगा और इसके लिए हमारी सरकार ने 21,700 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों के एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने हमारा कुश कहां टिकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस के AS-400 ट्रायम्फ की। नो डाउट AS-400 दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और हमारे पास भी ये मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपनी काबिलियत दिखाई भी। प्रोजेक्ट कुश की AM3 मिसाइल भी 400 किलोमीटर रेंज की है, बिल्कुल S-400 की सबसे लंबी रेंज वाली 40 H मिसाइल की तरह। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा फर्क है। 400 दोस्त का दिया हुआ हथियार है और कुश अपने घर का शेर है। कुश को खास तौर पर भारतीय जरूरतों, भारतीय परिस्थितियों और भारतीय दुश्मनों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी अपनी है, इसका कंट्रोल अपना है, इसका हर पुर्जा अपना है। और कौन जाने, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं, रूस ने चीन को जो S-400 दिया वो शायद उतना दमदार ना हो जितना हमें मिला, पर कुछ तो खालिस हिंदुस्तानी दम है जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अब आते हैं अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड सिस्टम पर। इनका भी दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन थार्ड की रेंज करीब 200 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अपनी कुश M3 मिसाइल सीधे 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के परखच्चे उड़ा देगी। थार्ड मिसाइल को टर्मिनल फेज में, यानी जब मिसाइल टारगेट के बिल्कुल पास पहुंच रही हो, तब इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। कुश की M3 तो दुश्मन के अवैक्स और दूसरे बड़े टारगेट्स को उनकी सीमा के बहुत अंदर घुसकर मारेगी, जहां वो खुद को महफूज समझते हैं। मतलब गेम ही अलग लेवल का है बॉस। कुश का निशाना अचूक होगा। फिर है इजराइल का आयरन डोम। आयरन डोम छोटे मोटे रॉकेट और मोर्टार रोकने में माहिर है। उसकी रेंज भी 70 किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन कुश का मुकाबला इससे है ही नहीं। कुश तो लंबी दूरी का शिकारी है जो फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक खतरों से निपटेगा। आयरन डोम अपनी जगह ठीक है, अपनी गली का शेर है, पर जब बात स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस की हो तो कुश के सामने वो बच्चों का खिलौना नजर आता है। और अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, ड्रैगन यानी चीन। चीन के पास HQ-9 और HQ-19 जैसे सिस्टम हैं। HQ-93 के बारे में चीन बड़े दावे करता है। कुछ रिपोर्ट्स तो इसकी रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट रोल में 3000 किलोमीटर तक बताती हैं और ये 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मार सकता है। सुनने में तो ये बहुत खतरनाक लगता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहली बात, ये दावे कितने सच्चे हैं ये चीन ही बेहतर जाने, क्योंकि वो अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताने में माहिर है। दूसरी और सबसे अहम बात, प्रोजेक्ट कुश को खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों, जैसे उनके J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स, उनके अवैक्स जैसे KJ-2000 Y-20U, रिफ्यूलर और उनकी DF-16 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। कुश का LRTR रडार 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक देख सकता है और ये भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS से जुड़ देगा। मतलब अकेला कुछ नहीं, पूरा नेटवर्क मिलकर दुश्मन का शिकार करेगा। चीन का HQ
19 कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कुश भारत के लिए भारत की शर्तों पर बना वो ब्रह्मास्त्र है जो ड्रैगन के भी दांत खट्टे कर देगा। रूस अब इस 400 से भी आगे S-500 प्रोमेथियस बना रहा है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक और ऊंचाई 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ये भी हाइपरसोनिक टारगेट मार सकता है। S-500 वाकई एक नेक्स्ट जेन सिस्टम है, लेकिन फिर वही बात, आत्मनिर्भरता। प्रोजेक्ट कुश भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहने देगा। इसकी लागत, इसकी मेंटेनेंस, इसका अपग्रेड, सब कुछ हमारे अपने हाथ में होगा और ये भारत के बाकी डिफेंस सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करेगा, जैसे S-400 के साथ भी। दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, प्रोजेक्ट कुश कोई अकेली लड़ाई नहीं लड़ रहा है। भारत ने पहले ही अपनी हवाई सुरक्षा की एक ऐसी मजबूत नींव रख दी है जिस पर आज पूरी दुनिया रश्क करती है। हमारे अपने देश में बने स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फतह रॉकेट्स की धज्जियां उड़ा दी थीं। ये तो आप जानते ही हैं। ये वही आकाश है जो कम ऊंचाई पर आने वाले ड्रोन्स और दुश्मन की मिसाइलों का काल है, उनका यमराज है। इसके साथ ही हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD शील्ड भी है, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही पहचान कर उन्हें वहीं भस्म कर देता है। पृथ्वी एयर डिफेंस PAD और एडवांस्ड एयर डिफेंस AD इसी BMD शील्ड के दो मजबूत स्तंभ हैं। प्रोजेक्ट कुश इस अभेद्य किले को, इस फौलादी दीवार को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा खतरनाक बनाने आया है। ये इन सभी जांबाज सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करेगा, एक मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड सुरक्षा कवच बनाएगा, आकाश, BMD, S-400। और अब इन सब का सरदार प्रोजेक्ट खुश, ये सब मिलकर बनाएंगे भारत का वो चक्रव्यूह जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा, ख्वाब में भी नामुमकिन। ये कोई हल्की फुल्की हवा का झोंका नहीं, ये कुश का तूफान है। ये कुश का तूफान है जो दुश्मन को उड़ा ले जाएगा।